रानी परी कहीं नहीं दिखाई दे रही। जादुई गुड़ ने तो इसी जगह का निर्देश दिया था। देखा मोंटू, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। भले ही बालवीर ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की शक्ति ने हमारी मदद की। ये सच्चाई की शक्ति नहीं, रानी परी की शक्ति है। इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास है। अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती रानी परी। तुम लौट आए तो मृत्यु के मुख से हो गई तुम जीवित। हाँ डुबा डुबाई, लेकिन कैसे बालवीर? नहीं लौट पाया आज तक कोई भी इस न्याय के पत्थर पे मृत्युदंड पाने के बाद। इस बालवीर, वो देखो। निरपराध को कभी मृत्युदंड नहीं मिलता। देखा डुबा डुबाई, इस न्याय के पत्थर पर केवल अपराधी को मृत्यु मिलती है, निरपराधी को मृत्यु नहीं मिलती। और मैं निरपराध हूं, इसका प्रमाण तुम हो। नहीं तो सच में चमत्कार बालवीर, और सचमुच थी इस चमत्कार की आज परिलोक को बहुत आवश्यकता। नहीं जानते तुम बालवीर, है पड़ गया हमारा परिलोक आज कितने बड़े संकट में। क्या हुआ डुबा डुबाई? रानी परी को परिलोक छोड़कर भागना पड़ा। हाँ मित्र, करो जल्दी और कर दो समाप्त उस महाविनाशिनी को। नहीं डुबा डुबाई, तुम जितना बोल रहे हो वो इतना आसान काम नहीं है। मैं महाविनाशिनी को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे पास मेरी शक्तियां नहीं है। मुझे अपनी शक्तियां पाने के लिए रानी परी तक पहुंचना होगा, लेकिन मैं अपनी शक्तियों के बिना रानी परी से मिल भी नहीं सकता। कैसे कैसे ढूंढूं रानी परी को? अब करो क्या मित्र? एक रास्ता है डुबा डुबाई का, महाविनाशिनी। महाविनाशिनी रानी परी को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर देगी और मैं उसका पीछा करूंगा। उसके माध्यम से ही मैं रानी परी तक पहुंचूंगा, और जैसे ही रानी परी मिल जाएगी, मैं उनसे मेरी शक्तियां लेकर महाविनाशिनी को उसके किए की सजा दूंगा। फिर देखना डुबा डुबाई, कैसे मैं महाविनाशिनी का विनाश करता। क्या पेंटिंग बनवाई है? बनवाई नहीं है, बनाई है। बोल, इस पेंटिंग के लिए मेरे पापा ने बहुत पैसे खर्चे किए हैं। इस पेंटिंग को मोंटू द ग्रेटेस्ट पिकासो ने बनाया। ऐसे बोल, ग्रेटेस्ट पिकासो। तो बस लखानी, अरे होता है लखानी, पर इस पेंटिंग के बाद मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट पिकासो के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। मैं अभी काम करता हूँ, इस पेंटिंग पे अपना नाम लिख देता हूँ, ताकि मेरा स्टैम्प लग जाएगा, ये पेंटिंग मेरी ही है। और फिर जाके हम इसे सर को दिखाएंगे। मेहर, ये तो चीटिंग है। अब हम क्या करें? हमारी तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी ना। नहीं मानव, ऐसा कुछ नहीं होगा। बालवीर हमेशा कहता है कि बुराई चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। तो समझ गया ना क्या करना है? समझ गया। ठीक है, मैं चलती हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या पेंटिंग बनाई है। थैंक यू। आखिर बनाई किसने? मेहर ने। भले ही मोंटू ने मेहर की पहली पेंटिंग खराब कर दी, लेकिन मेहर ने दूसरी पेंटिंग पहली पेंटिंग से भी ज्यादा अच्छी बनाई है। अब तो मेहर इस कंपटीशन में क्वालीफाई हो ही जाएगी। अरे मैं तो कहता हूँ मेहर इस कंपटीशन में जीत भी जाएगी। हाँ, कितनी मस्त पेंटिंग है। मोंटू बॉस, जब पता है, जब मेहर क्वालीफाई हुई है, तब हमारी बैंड बजी है।
पर अब उन पिद्दियों की बैंड बजाऊंगा। महल की पेंटिंग को कैसे खराब कर दूंगा, ना उसे क्वालिफाई होने दूंगा और ना ही जीतने। चलो चलो चलते हैं। रानी परी, आपने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो महाविनाशनी को पता चल जाएगा कि हम यहाँ धरती पर हैं। लेकिन गाल परी, हम करें भी तो क्या करें? जब हमारे सामने कुछ बुरा होता है तो उस बुराई के विरुद्ध हम अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने से खुद को नहीं रोक सकते। पर महाविनाशनी हम तक पहुँच गई तो आप फिर से संकट में पड़ सकती हैं रानी परी। नहीं गाल परी, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाविनाशनी को समाप्त करने के उपाय को ढूंढने से पहले हमें महाविनाशनी से बचना होगा। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपनी सारी शक्तियों को त्याग दें। लेकिन गाल परी, हम अपनी शक्तियों को छिपाएंगे कहाँ? आपको आपकी शक्तियों को कुछ इस तरह से छिपाना होगा कि कोई उन्हें स्पर्श ना कर पाए, क्योंकि अगर किसी ने उन शक्तियों को स्पर्श कर लिया तो सारी शक्तियां उनमें चली जाएंगी। हाँ गाल परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें अपनी सारी शक्तियां किसी ऐसी जगह पर छिपानी होंगी जहां हमारी शक्तियों को कोई देख ना सके और ना ही उसे छू सके। ए बच्चों, तुम्हें कितनी बार बोला करके बिजली के बॉक्स को मत खेलो। अगर कभी गलती से भी कभी हाथ लग गया तो 440 वोल्ट का करंट लग सकता है। चलो भागो वहां से, वहां पे जाके खेलो। कितनी बार बोलने के बाद भी इधर बिजली के बॉक्स के पास ही खेलने आते सब लोग। गाल परी, हमें रास्ता मिल गया है। हम अपनी सारी शक्तियां इस लाल बिजली के डिब्बे में छिपा देंगे। ना तो यहाँ कोई आएगा और ना इसे छू सकता है। ये उचित रहेगा रानी परी। गाल परी, हमने अपनी सारी शक्तियां इस जादुई दंड में एकत्रित कर दी हैं। हे जादुई दंड, आप हमारी सारी शक्तियां लेकर उस डिब्बे में समा जाए जहां ना आपको कोई देख पाए और ना ही छू पाए। जाइए, ये हमारा आदेश है। महाविनाशनी, महल महल महल, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो जबकि तुम्हें पता है मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम्हें कंपटीशन में क्वालिफाई होने नहीं देगा। मैं तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दूंगा। देख मोंटू, तूने कुछ भी किया ना तो मैं तो क्या करेगी रे तू? मोंटू बॉस, या तो ये आपको पीट देगी या तो ये बालवीर को बुलाएगी। ना तो ये मुझे पीट सकती है, ना तो इसके बुलाने पे बालवीर आएगा। अब तो मैं इसकी पेंटिंग खराब जरूर करूंगा। महर, ये पेंटिंग मुझे दे दे महर। नहीं मोंटू, ये पेंटिंग मुझे दे दे महर। नहीं मोंटू, हाँ, ये पेंटिंग मुझे दे दे महर। खबरदार, जो उस पेंटिंग को हाथ भी लगाया तो क्या करेगा?
रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मोंटू जी वो पेंटिंग खराब मत कीजिए प्लीज। एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया। नहीं मोंटू, तू ऐसा नहीं करेगा प्लीज। अरे मोंटू, मैं ये पेंटिंग खराब करके ही रहूंगा। ओह थैंक यू। नहीं, अरे मोंटू बॉस रुक जाओ, यहाँ पे की पेंटिंग है। हाँ मोंटू, वो पेंटिंग तेरी है और मेरी पेंटिंग ये रही। अब तू चीटिंग से इस कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। होगा, मोंटू द ग्रेटेस्ट लकान इस कंपटीशन में क्वालिफाई जरूर होगा। पर उससे पहले मैं तुम्हारी पेंटिंग खराब करूंगा। रोहित जा छीन ले इससे वो पेंटिंग। हाँ बस ये पकड़ो। अरे जाने दो। कहाँ चली गई रानी परी? इसी जगह का संकेत मिला था मुझे, पर यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही। लगता है भाग के चली गई रानी परी। भागो रानी परी भागो, कब तक बचोगे? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह से अपनी शक्तियों को त्यागना होगा। हमने निर्दोष बालवीर के साथ जो अन्याय किया है, शायद उसी की सजा है ये। डुबा डुबा एक, वो देखो माँ और परी वहां पर कैद है। और वो देखो बालवीर, वो तोबा तोबा है मेरा पैरा वहां पर। लेकिन महाविनाश जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ होगी?
परी को लाने और आ गई आप खाली हाथ। अब समझा मैं, मारना ही था उसे यहाँ तो शायद आपने मार दिया उसे धरती लोक पर ही। वाह, कर दिया आपने तो कमाल। वाह 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 वाह, मर गई रानी परी। मर गई रानी परी। मर गई रानी परी। ए गुलाब परी, सुना सुना तुमने? मर गई तुम्हारी रानी परी। तौबा तौबा, रानी परी जिंदा है। क्या क्या? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है परी। तुम्हारी रानी परी मानव महर के विद्यालय के पास थी और मेरे पहुंचने से पहले निकल गई। क्या रानी परी पृथ्वी लोक पर है? हाँ? और मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे? तुम्हारी रानी परी मुझसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। बच्चों को बुराई से बचाने के लिए अवश्य अपनी शक्ति का उपयोग करेगी और तब मैं वहां पहुंचूंगी। हाँ महाविनाशनी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम रानी परी तक पहुंचो, ताकि तुम्हारे जरिए मैं भी रानी परी तक पहुंचकर अपनी शक्तियां वापस हासिल कर लूं। मुझे भी असली झटके तो मैं तुम्हें दूंगा। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे थे ना तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के सामने। देख मोंटू, हमें जाने दे वरना पीट दूंगी। हाँ। अब मैं तुम्हें पीटूंगा और इतना पीटूंगा कि तुम्हें पेंटिंग के नाम से भी डर लगने लगेगा। मैं अगर बालवीर यहाँ होता तो बालवीर तो इस मोंटू को हवा में उड़ा देता। होता तो ना, पर अब तुम्हारा बालवीर यहाँ पे नहीं है। बुलाओ अपने बालवीर को, मैं भी देखता हूँ वो मुझे हवा में कैसे उड़ाता है। बुलाओ। बालवीर, हमें बचाओ और इस मोंटू को हवा में उड़ाओ। बालवीर जल्दी आओ, बचाओ हमें और इस मोंटू को उड़ाओ। ये दोनों अपने आप कैसे हवा में उड़ गए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने भी, तो फिर ये उड़ा कैसे?
परियों देखो, तुम्हारी रानी परी का बुलावा आया है। तुम्हारी रानी परी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाई अपने आप को। चिंता मत कीजिएगा रानी परी, आपका बालवीर आपसे जल्द ही मिलने वाला है। चॉकलेट दो ना, चॉकलेट चॉकलेट। पहले ये बता, तू सीढ़ी जोशी अंकल के वहाँ पहुँचा आया? हाँ, जोशी अंकल के यहीं से तो आ रहा हूँ। मालूम है, मैं अच्छा हुआ थोड़ा सा जल्दी पहुंचा, वरना तो जोशी अंकल घर से जाने वाले थे, और अगर वो घर से चले जाते तो मुझे वो सीढ़ी वापस घर में लानी पड़ती। बोलो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने वो सीढ़ी जोशी अंकल को दी और यहाँ पे जल्दी से भाग के आया अपनी चॉकलेट लेने के लिए, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था और आपने मुझसे ये कहा था कि अपना प्रॉमिस कभी तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए अपनी चॉकलेट दो। ये ले बेटा तेरी चॉकलेट। स्मिता, स्मिता, चॉकलेट चॉकलेट, स्मिता, चॉकलेट, स्मिता, चॉकलेट। अरे रुक ना भाई, रुक। 1 मिनट, क्या हुआ? मेरा फोन कहाँ है? यहीं कहीं होगा। महेश, तू इतना बड़ा हो गया है पर हर चीज पे ना बहू को पुकारता है। एकदम तेरे बापूजी पे गया है। लो बोलो, गलती करे बेटा और सुनना पड़े बाप को। ए बेटा, तुझे फोन करना है तो मेरे फोन से कर ले। ये ले। बापूजी, फोन करना नहीं है, फोन आने वाला है। ब्रोकर ने कहा था कि ये जो नया किराएदार है ना, वो पैसे ज्यादा दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। उसका फोन नहीं उठाए तो उसे गुस्सा आ जाएगा और चला जाएगा। फोन आने वाला है। हाँ तो दरवाजा खुला रखना। बाजी, ये मेरी रिंग है। फोन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? मोटे भाई, मोटे भाई, मोटे भाई, वो देखो, वहाँ फोन रेंज में। अरे फोन पेन पे भूल गया? भूला नहीं, रखा मैंने वहाँ पे फोन रखा। वो उस दिन क्या हुआ ना, मैं यहाँ पे घर की साफ सफाई कर रहा था, तो मोटा भाई ऐसे टहल टहल के कह रहे थे कि ओहो, इस मोबाइल में तो रेंज भी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने मोबाइल को ऐसी ऊंची जगह पे रखा जहाँ पे रेंज आती हो। रेंज मिल गई, लेकिन फोन नीचे कैसे आएगा? जा सीढ़ी ले आ। अरे कहाँ से लाएगा सीढ़ी? वो तो जोशी अंकल को दे आया। वापस ले आ। वापस कहाँ से लाएगा? जोशी अंकल तो बाहर चले गए। ये फोन नीचे कैसे आएगा अब? मोटे भाई, मेरे पास एक आइडिया है। भाई तेरा आइडिया तेरे पास रख। ये फोन नीचे नहीं आया तो वो किराएदार चला जाएगा। मोटे भाई, भाई बोल यार। ये आइडिया था। बेटा सोचने गया होगा। क्या महेश, क्या करते हैं आप? महेश, बेटा तू एक काम कर, तू पंखा चालू कर, पंखा घूमेगा, फोन नीचे आ जाएगा। फोन नीचे तो आ जाएगा, लेकिन कितने पार्ट में आएगा वो पता नहीं। फोन नीचे कैसे आएगा? मोटे भाई, इस गुलेल की मदद से। इस गुलेल पे चढ़ के ऊपर कैसे पहुंचेंगे? मोटा भाई, माना मैंने अपने एक प्ले के लिए इस गुलेल को बनाया था। अब हम लोग इस गुलेल से ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे और अपने मोबाइल को नीचे लेके आ जाएंगे। महाविनाशिनी, हुआ क्या? गए क्यों रुक आप और आपकी हंसी? अरे जाइए जल्दी, जाइए पकड़िए उस रानी परी को, जाइए। नहीं, तौबा तौबा, जल्दबाजी में बाजी पलट जाने के आसार होते हैं। ये कुंड उसी जगह का निर्देश दे रहा है जहां से मैं अभी अभी आई थी। लगता है रानी परी कोई चाल चल रही है। हो सकता है। चलने दो रानी परी को चाल, मैं इतनी आसानी से उसकी चाल में नहीं फंसने वाली। तौबा तौबा, तुम इसी जगह पर जाओगे ताकि अगर रानी परी वार करे तो सबसे पहले तुम पर करे, फिर पीछे से मैं वार करूंगी। क्या?
नहीं नहीं, इसका मतलब है सेक्रेटरी आप मुझे मौत के मुंह में, नहीं नहीं वो नहीं जाऊंगा मैं। वो जाता मैं नीचे पृथ्वीलोक पर उस विद्यालय में करना क्षमा मुझे। अब क्या होगा परियों? हमें तो बहुत डर लग रहा है। डुबाई, मुझे विद्यालय में जाना चाहिए। रुक जा मित्र, देख लिया अगर विद्यालय में किसने तुम्हें, तो आ जाएगी मुसीबत और चल जाएगा पता महाविनाशनी को, तो हो तुम जीवित। रुको, यह रूप बदलू गोली लेते जाओ, आएगी संकट समय में तुम्हारे काम। शुक्रिया डुबाई, बस एक बार अब मुझे रानी परी मिल जाए, मैं उनसे मिलकर अपनी शक्तियां प्राप्त कर लूंगा और फिर महाविनाशनी को उसकी गलतियों की सजा मिलेगी। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मोंटू रोहित अपने आप हवा में कैसे उड़ गए। हाँ, मानव कहीं हमसे तो जादू नहीं हो गया? हमसे कैसे होगा जादू? अरे आ गया मैं मौत के मुंह में। रानी परी नहीं दिखाई दे रही, रानी परी आसपास, इसका मतलब हाँ, गया बच मैं। रानी परी नहीं दिखाई दे रही, जादुई कुंड ने इसी जगह का निर्देश दिया। अरे है लगता मुझे हो गया आपका जादुई कुंड खराब। अरे दीजिए फेंक उसे। नहीं देगा वैसे गलत निर्देश और ना ही मेरी जान फंसेगी। मुझे यहाँ रानी परी की शक्तियों का एहसास हो रहा है। तौबा तौबा, रानी परी की शक्तियों की तरंगे उस पेड़ से आ रही है। मुझे लगता है वो वहीं है। इस पेड़ में आग कैसे लग गई? पता नहीं मेर। ये तो मानव महल है, तो फिर रानी परी कहाँ छुप कर रखी है? इस आग का इस तरह बुझ जाना इस बात का संकेत दे रहा है कि रानी परी यहीं कहीं आसपास है। रानी परी की शक्ति से वो बुझा। ये पेड़ की आग अपने आप कैसे बुझ गई? हाँ मानव, ये सब कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी। अरे वाह बापूजी, ये आइडिया मुझे सूट नहीं करेगा। ए बेटा, जब जब मैं अटका हूँ तब तब तुमने रॉकी के आइडिया मुझ पे इस्तेमाल किया है। आज तू अटका है तो रॉकी का आइडिया तुझ पे इस्तेमाल होगा। नहीं नहीं,
लगा बेटा, तुझे कहाँ लगा बेटा? अरे हाँ ये तो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है तो वापस ऊपर रख दे। रोकी रोकी रोकी। मोंटू बॉस, उन पिद्दियों ने तो हमारी बैंड बजा दी। बेवकूफ, पिद्दियों ने नहीं, बालवीर जी ने हमारी बैंड बजाई है। क्या? हाँ, ऐसे हवा में सिर्फ बालवीर जी उड़ा सकते हैं हमें। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता मोंटू बॉस। अगर बालवीर जी ने हमारी बैंड बजाई होती तो सामने आके वार करते, आपकी तरह पीठ पीछे से वार नहीं करते। अरे बॉस, क्या ब कर रहे हो? बालवीर जी वहां थे। किधर है? किधर है बालवीर जी? बालवीर जी अभी अभी तेरे पीछे से गए। मोंटू बॉस, आपको वहम हुआ होगा। चुप, कुछ वहम नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बालवीर जी ऐसे गए तो गए। बालवीर? बालवीर? रानी परी, कहीं बालवीर लौट तो नहीं आए? हाँ गालपरी, हमें भी ऐसा लग रहा है। चलिए चलकर देखते हैं। तो चलो चलकर देखते हैं। चल। किसी ने भी मुझे जीवित देख लिया तो ये बात किसी ना किसी तरह महाविनाशी तक तो जरूर पहुंच जाएगी। किधर है बालवीर जी बॉस? इस पेड़ के पीछे। बालवीर जी, मुझे पता है कि आप पेड़ के पीछे हो, बाहर आ जाओ। ये बालवीर जी है बॉस, ये तो कोई इडली डोसा है। इडली डोसा किसको बोला? तुमको पता हम कौन? हमारा नाम बालप्पा वीरम शक्ति वीरम परेलोकम चन्न स्वामी मुक्त स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ऐसा नहीं चलेगा जी, तुम हमसे उलझेगा तो हम तेरे को धुलेगा। सॉरी 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 बॉस, मैं डर गया। अब आप जाओ। हाँ ओके जी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं मांगता। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बालवीर जी यहाँ थे। बालवीर कभी नहीं आएगा बच्चों, बालवीर मर चुका है। ये जानते हुए भी कहीं थी आप कितना डर। अरे गई कहाँ मुझे छोड़ के अकेला? निकले ये भी निकम्मी।
महाविनाशनी, फिर खाली हाथ लौट आई? तुम आकाश पाताल एक कर दोगी ना, तब भी तुम्हें रानी परी नहीं मिलेगी। और जब वक्त आएगा, रानी परी खुद यहाँ आकर तुम्हें समाप्त करेगी। अगर मैं रानी परी को नहीं ला सकी तो क्या हुआ? तुम सब मेरी दासियां हो, तुम सब मेरी सेवा करोगे। टेरी परी, तुम हमारे लिए फल लाओगी। विजधार परी, विजधार परी हमारे लिए शीतल जल लाएगी। हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। जीवित रहना चाहती हो तो मेरी सेवा करनी पड़ेगी। चाहे जो हो जाए, हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। टेरी परी, क्यों? मजा आया? क्यों विजधार परी, अब भी हमारी सेवा नहीं करोगी? नहीं। संभालिए, आया आनंद। रहो पड़े वैसे। एक और नमूना दिखाती। रुक जाओ महाविनाशनी, परियों को इस तरह से चोट मत पहुंचाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करूं, तो इन सब परियों से कहो कि हमारी सेवा करें। परियों, महाविनाशनी जैसे कह रही है वैसा ही करिए। बालपरी, लेकिन हाँ परियों, जब तक रानी परी इसका मुकाबला करने यहाँ वापस नहीं आ जाती, तब तक हमें इसकी बातें माननी होगी। ये जैसा कह रही है, हमें वैसा ही करना होगा। महाविनाशिनी, रहा था सोच में कि हो जाती मेरी भी थोड़ी सेवा तो। तुम चुपचाप कुंड के ऊपर नजर रखो, कुछ भी होता है तो मुझे बताना। हाँ, पूछ आता मैं। चले परियों। रानी परी, कुछ पल के लिए हमें ऐसा लगा जैसे बालवीर लौट आए हैं। काल परी, आज तक जिस किसी को भी न्याय के पत्थर पर सजा मिली है, वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज बालवीर हमारे बीच में नहीं है। यहाँ पर कितनी सारी पेंटिंग्स हैं। कितना अच्छा होगा ना अगर हम सब भी पेंटिंग कंपटीशन के लिए क्वालिफाई हो जाए। हो ही जाएंगे, क्योंकि हम सब ने मेहनत की है। चलो अब हम अपने पेंटिंग्स रख देते हैं ताकि सर चेक कर पाए। हाँ? आपका ना, और आपकी ड्रेस बिल्कुल परियों जैसी है। रानी परी, ये बच्चे हमें देख कैसे सकते हैं? काल परी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी परी? अब रानी परी है? वो परी लोग वाली रानी परी। वाह! मैं? हाँ, तुम किससे बातें कर रही हो? रानी परी से। रानी परी?
हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है? देखो तुम्हारे सामने खड़ी है रानी परी। लगता है ये दोनों हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। चलो। अरे रुको, अरे सुनो तो सही। अरे सच में देखो। रानी परी, ये कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ मानव और मेहर को दिखाई दे रहे हैं और बाकी बच्चों को नहीं? हम भी यही सोच रहे हैं। हर बुरी परी की तरह है ये भी बड़बोली, बना दिया मुझे पहरेदार। अब करो पहरेदारी। क्यों विषधार परी, लाना पड़ा हमारे लिए शीतल जल? ठीक से। मेहर, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब से हम दोनों उस लाल बिजली के डब्बे से टकराए हैं, तब से हमारे साथ सब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। लाल बिजली का डिब्बा? इसका मतलब हमारी सारी शक्तियां मानव और मेहर के पास है। और शायद इसीलिए वो हमें देख पा रहे हैं। हाँ। रानी परी, आप सच में हमारे सामने खड़ी है ना? हाँ बच्चों, मेहर, मानव, हम ही परीलोक की रानी परी हैं और ये है गाल परी। आप सच में? वाह! तो फिर आप सिर्फ हमें ही क्यों दिखाई दे रहे हो? आप उन बच्चों को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? हाँ? क्योंकि हमारी शक्तियां आप दोनों के पास है। क्या? हाँ बच्चों, जिस लाल बिजली के डिब्बे को आप दोनों ने छुआ था, उसमें हमारी शक्तियां थी और अब वो शक्तियां आप दोनों के पास है। रानी परी, आपकी शक्ति हमारे पास, लेकिन आप यहाँ कर क्या रही हैं? बच्चों, दरअसल एक बुरी शक्ति का मुकाबला करते करते हमें पृथ्वी लोक पर आना पड़ा और मजबूरन हमें हमारी सारी शक्तियां उस लाल डिब्बे में छिपानी पड़ी और अब वो बुरी शक्ति हमारी तलाश कर रही है और हमारे पास हमारी शक्तियां नहीं है। तो फिर रानी परी, आप अपनी शक्तियां वापस ले लीजिए। हाँ रानी परी। ठीक है बच्चों। मेहर, अपने दोनों हाथ आगे कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपनी शक्तियां वापस नहीं ले पा रहे। मानव, आप अपने दोनों हाथ आगे कीजिए। आखिर ये हो क्या रहा है? गाल परी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम अपनी शक्तियों को वापस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है रानी परी? इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ परी तारा के माध्यम से ही अपनी शक्तियों को वापस पा सकेंगे। लेकिन रानी परी, बिना शक्तियों के हम महाविनाशनी का मुकाबला कैसे करेंगे? और अगर ऐसे में हम उनकी पकड़ में आ जाएं, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ गाल परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम करें भी तो क्या करें? मेहर, कोई बुरी परी रानी परी के पीछे पड़ी हुई है और रानी परी के पास उनकी शक्तियां भी नहीं है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? हाँ।
रानी परी, उस बुरी परी से बचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? मेहर, हम कुछ समझे नहीं। आइडिया उपाय है। हाँ। उपाय? तो जल्दी बताइए मेहर। हाँ। बच्चों, ये आपने क्या किया? रानी परी, अब आप आम इंसानों जैसी लग रही है। अब वो बुरी परी आपको पहचान नहीं पाएगी। मनोमय, न्यू टीचर है क्या? गुड मॉर्निंग टीचर। कालपरी, लगता है हमारा रूप बदलने से ये बच्चे हमें देख सकते हैं। हाँ रानी परी। है दिखाना चाहता है अब तो रानी परी का पता फिर से। बताऊंगा ये बात मैं महाविनाशिनी को, तो भेज देंगे मुझे ही मौत के खाई में। करवा रही खुद तो परियों से काम और लगा दिया मुझे काम पे। तौबा तौबा। जी 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 महाविनाशिनी जी। हमारे लिए कोई चेतावनी आ रही है? अरे नहीं नहीं, आई नहीं अभी तक कोई चेतावनी। मिलेगा जैसे ही मुझे कोई संकेत तो दूंगा मैं बता आपको। रहिए आप बेफिक्र। ध्यान से देखो तौबा तौबा। हाँ हाँ। ठीक से ध्यान दो। और क्या कर रहा हूँ मैं सब ठीक। रानी परी, अब जब तक आप इस कॉस्ट्यूम में, सब बच्चे आपको टीचर ही समझेंगे। हाँ, बस आपका नाम रखना बाकी है। मिस पूजा? नहीं नहीं। मिस मैरी? नहीं नहीं, तो ऑलरेडी है। हाँ। आप दोनों यहीं छुप के रहिएगा। हाँ हाँ। बच्चों, हम आप दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए बच्चों, आज तो आपने इन शक्तियों का प्रयोग कर लिया, लेकिन आगे से आप इन शक्तियों का प्रयोग मत कीजिएगा। रानी परी, हमसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं बच्चों, आप दोनों से कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल अगर आपने शक्तियों का प्रयोग किया तो उस बुरी शक्ति को ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, और फिर वो हम पर वार कर सकती है। सॉरी रानी परी, अब हम आपकी शक्तियों को यूज नहीं करेंगे। हाँ हाँ। लेकिन रानी परी, हम कब से बालवीर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बालवीर आ ही नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले जब बालवीर से वो भूल हो गई थी, आपने उसे सजा तो नहीं दी थी ना? हाँ? नहीं नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात क्या है कि बालवीर किसी अन्य कार्य में व्यस्त है, इसीलिए वो मदद करने नहीं आ सकते। डोंट वरी रानी परी, आज तक आपने हमें प्रोटेक्ट किया है, अब हमारी बारी है। अच्छा रानी परी, अभी थोड़ी देर में हमारी स्कूल छूटने वाली है, तो आप हमारा यही इंतजार करना। हाँ, हम यूं गए और यूं आए, फिर आते ही हम आपको अपने घर लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो बच्चों। बाय बाय बाय। चल मानो। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेहर, अगर रानी परी ने हमें अपना जादू यूज करने से मना नहीं किया होता तो मैं इस मोंटू को मजा चखा देता। तो क्या करे? क्यों? आखिर में फंस गए ना। मोंटू बॉस, ये देखो, इन पिद्दियों के बॉस ये भी फंस गए हमारे जंगल में। वाह रोहित वाह, इन पिद्दियों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जो भी हुआ है ना,
इन दोनों के वजह से ही हुआ है। मैं आज तुम दोनों का भरता बना दूंगा। देख मोंटू, तूने कुछ भी किया ना तो तू मुझे पीट देगी? नहीं, लेकिन तुमने ये सोचा कि मोंटू तुम्हें नहीं पीटेगा, मोंटू तुम्हारा मजाक बनाएगा ताकि तुम जिंदगी भर इसे याद रखो। देख मोंटू, माना मैं तुम्हारे बाल काटूंगा। मोंटू नहीं, मोंटू। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।